2026 में जिन बच्चों को बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। 60,000 से अधिक छात्र मैट्रिक परीक्षा देने से हो सकते हैं वंचित। ये मैट्रिक में देखा जाए तो ऐसे बच्चों की संख्या 60,000 है जिनको मैट्रिक एग्जाम में शामिल होने से रोका जा सकता है। और इंटर की अगर हम बात करें ना, तो इंटर में भी 47,648 बच्चे हैं। जी हाँ, 47,648 बच्चे हैं जिनको एग्जामिनेशन देने से इंटर वाला रोका जा सकता है। आखिर क्या है मामला और बच्चों को क्या करना होगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 47,648 बच्चों में आपका नाम नहीं है इंटर में? और अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में जो ये संख्या बताई जा रही है 60,729, इस 60,729 में आपका नाम नहीं हो, कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए मामला क्या है, पहले उस पूरे मामले को समझिए। मामला ये है कि जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड या डमी पंजीयन कार्ड जो जारी हुआ था, जिसमें सुधार करने का और उसको साइन करके अपलोड करने का मौका दिया गया मैट्रिक वालों को, फिर इंटर वालों को भी, तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बच्चों का डमी जो रजिस्ट्रेशन कार्ड था उसको अपलोड ही नहीं किया। और जबकि बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया था कि चाहे सब सही हो चाहे गलती हो, सही हो तो ऐसे ही और गलती हो तो सही करने के बाद अपलोड तो सबको करना था। लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने अभी भी इस बात की गंभीरता को नहीं समझा और अपलोड करने से चूक गए। और ऐसे बच्चों की संख्या अगर हम मैट्रिक इंटर को मिला देना तो 60,000 और 47,000, 1 लाख से ऊपर ऐसे बच्चों की संख्या है। और ऐसे बच्चों के बारे में बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि इनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रोक दिया जाएगा। अब मामला क्या है कि बोर्ड द्वारा बार बार समय दिया गया, तिथि बढ़ाया गया, फिर भी विद्यार्थियों का जो हस्ताक्षरित यानी साइन किया हुआ घोषणायुक्त डमी था वो समिति यानी बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। इस वजह से ऐसे स्कूल जिनकी संख्या 3,690 है, माध्यमिक स्कूल जो मैट्रिक के बच्चे जहां पर पढ़ते थे, ऐसे संस्थानों ने अपने यहाँ के 60,729 बच्चों का जो डमी पंजीयन पत्र है उनका अपलोड नहीं किया। अब ऐसे बच्चे जो है बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2026 से वंचित हो सकते हैं। और ठीक वही मामला इंटर वालों के साथ भी है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है बिहार बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके कि ऐसे संख्या बच्चों की है 47,648 कि जिनको मौका तो दिया गया लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों का डमी पंजीयन अपलोड नहीं किया गया। और अपलोड ना करने वाले स्कूलों की संख्या है 2,953 स्कूल। सोच सकते हैं आप इसमें किस किस जिले में कितने स्कूल हैं और किस किस जिले में कितने बच्चों की संख्या में उनका डमी अपलोड नहीं हुआ। यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है। अब है कि बोर्ड लिखता है कि ऐसे विद्यार्थी का हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा, उनका मूल सूचीकरण कार्ड निर्गत नहीं होगा यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा। एवं ऐसे विद्यार्थियों को इंटर 2026 की परीक्षा के लिए आवेदन भरने यानी परीक्षा फॉर्म भरने, एग्जाम फॉर्म भरने से भी वंचित कर दिया जाएगा। और जब वो परीक्षा आवेदन यानी एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे तो इसकी वजह से उनका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी निर्गत नहीं होगा। एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे और इस तरह से उनका 1 साल बेकार चला जाएगा। और इसकी पूरी जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी उस विद्यार्थी की भी और उससे संबंधित जो शिक्षण संस्थान के प्रधान है यानी उनके स्कूल के हेडमास्टर हैं उनकी भी जवाबदेही होगी। क्योंकि अपलोड जो करने का नियम था ना, वो आपको तो अपलोड करना था नहीं, छात्रों को अपलोड तो करना था नहीं, ये अपलोड करना था आपके स्कूल के हेडमास्टर को, उनको अपलोड करना था या करवाना था। तो इसके लिए जिम्मेदार हेडमास्टर को भी ठहराया जाएगा और साथ ही साथ बच्चे को भी, कि बच्चे ने हो सकता है कि किसी कारण से अपना डमी अपने स्कूल में जमा ही ना किया हो। तो इसके लिए एक बार फिर से डेट दिया गया, क्योंकि भाई 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों के भविष्य को दांव पर तो नहीं लगाया जाएगा। इसलिए 23 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक एक डेट दिया गया कि इस डेट के अंदर अंदर ऐसे सभी बच्चों का डमी पंजीयन पत्र साइन करके अपलोड कर दिया जाए। 47,000 इंटर में, 60,000 से ऊपर मैट्रिक में। अब देखिए जब डेट बढ़ गया, डमी का जब डेट बढ़ गया 8-9 तक, तो अब देखिए 8-9 तक एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट नहीं आएगा। जो मैंने आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के डेट के बारे में वीडियो कल डाला था और उसमें एक सूचना आई भी थी, अगर ये जो डमी है ये अपलोड वाला मामला नहीं आता तो 26 तारीख से एग्ज़ाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही थी। लेकिन अब चूंकि 8 तक ये डेट बढ़ चुका है तो अब 8 के बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आया था, मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आया था, वह 11 सितंबर से आया था। 11 सितंबर 2024 से मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था और इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था पिछले साल। तो 9 तक तो
तो डेट यहाँ पर 8 तक तो डेट यहाँ पर पहले ही दे दिया गया कि 8 सितंबर। तो 8 सितंबर के बाद जो है अब ये डेट कभी भी जारी हो सकता है, 10 हो, 11 हो, 12 हो, ये एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। वैसे भी पिछले साल 11 सितंबर से ही 11/9/2024 से ही एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि फिर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो इतने सारे बच्चे हैं, 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं, इसमें आपका नाम तो नहीं ना है, यहाँ पर संख्या केवल दिया गया है, ठीक है ना। अब गोपालगंज में ऐसे स्कूलों की संख्या इंटर वाले 67 स्कूल हैं जिन्होंने 1519 बच्चों का डेटा अपलोड नहीं किया, डमी अपलोड नहीं किया। या फिर समस्तीपुर में 127 स्कूल हैं जो 2130 बच्चों का अपलोड नहीं किया। इस प्रकार पटना जिले में 186 स्कूल हैं और 3052 बच्चे हैं जिनका जो है डमी अपलोड नहीं किया गया। तो आखिर ये जो 3052 बच्चे हैं, 1914 है, 217 है, इसमें आप हैं कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखिए, इसके लिए फिलहाल स्टूडेंट के पास कोई रास्ता नहीं है, स्टूडेंट खुद से चेक नहीं कर सकता, ठीक है। ना तो आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड करने का अधिकार था और ना ही अपलोड हुआ कि नहीं उसको चेक करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। ये चेक वही कर सकता है जिसके पास स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। मतलब स्कूल वाले चाहें तो आपको दिखा सकते हैं, स्कूल वाले चाहें तो आपको बता सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि एक स्कूल की लिस्ट भी जारी की गई है, किस जिले में कौन कौन स्कूल हैं, ठीक है ना। किस जिले में कौन कौन स्कूल हैं जिन्होंने अपलोड नहीं किया डमी, वो आप देख सकते हैं। वो लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर अपना जिला सेलेक्ट कीजिएगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद उस जिले के अंदर कौन कौन से स्कूल हैं और उन स्कूलों में कितने बच्चे हैं जिनका डमी अपलोड नहीं हुआ, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको अपना नाम नहीं दिखेगा, लेकिन इतना मालूम पड़ेगा कि उसमें आपका स्कूल का नाम है या नहीं है। अगर आपके स्कूल का नाम है तो अपने स्कूल में जाइए, उनसे प्रेशर डाल करके सबका अपलोड करवाइए, ठीक है। लिंक मैं डाल दे रहा हूँ कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। तो आप चेक नहीं कर सकते, स्टूडेंट को चेक करने का अधिकार फिलहाल नहीं है। हाँ, अगर स्कूल वाले चाहें तो उनको दिखा सकते हैं। तो अब रही बात की ये जो 47,648 हैं और फिर 60,000 से ऊपर जो बच्चे थे मैट्रिक वाले, इनका जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 8 सितंबर 2025 तक अगर अपलोड हो गया तो फिर इनको भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और अगर इस डेट तक भी इनके स्कूल ने अगर अपलोड नहीं किया ना, तो फिर इन बच्चों को एग्ज़ाम फॉर्म ही भरने का मौका नहीं मिलेगा, ये छूट जाएंगे। ये 2026 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने स्कूल का पता कीजिए, अपने स्कूल का नाम देखिए कि आपके स्कूल का नाम उस लिस्ट में है कि नहीं, और अगर है तो अपने स्कूल जा करके वहाँ अपने बचे हुए बच्चों का अपलोड करवाइए, क्योंकि हो सकता है बचे हुए बच्चों में आपका भी नाम हो। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट अब 8 तारीख के बाद ही आने की संभावना है। अब चाहे वो 10 से आए, 11 से आए, ये सितंबर में ही एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आने की अब संभावना है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।